जॉब्स, जैक मा, मुकेश अंबानी, जेफ बीजोस, इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि वो कितने सफल और कामयाब हैं। वो इतना सारा काम उतने ही समय में कैसे कर लेते हैं? हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज होती है वक्त, समय, टाइम, जो कभी भी लौट के नहीं आता। ये जानते हुए हम अपना कितना सारा समय अनइम्पोर्टेंट और छोटी बातों में व्यर्थ कर देते हैं। आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ तरीके बताऊंगी। हालांकि ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बट शुरुआत करना जरूरी है। याद रखें, दूसरों को टाइम मैनेजमेंट सिखाने से पहले जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पॉपुलर तरीका क्या है? द फेमस टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है? आपको जो जो काम करने होते हैं, जब आप उसकी लिस्ट बना लेते हैं, उसे कहते हैं टू डू लिस्ट। कुछ लोग एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं और कुछ लोग दिन की शुरुआत में, और बाकी कुछ भी नहीं करते। वो अपनी याददाश्त और काम के अनुसार हर दिशा में बहते रहते हैं। क्या आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें और कोई तरीका पता ही नहीं होता। किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। खाली टू डू लिस्ट बनाना दुनिया का सबसे इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट तरीका है। जब हम एक टू डू लिस्ट बनाने बैठते हैं, तब जैसे जैसे हमारे दिमाग में बातें आती हैं, हम उसी ऑर्डर में उस काम को पेपर या फोन पे या कहीं भी उतार लेते हैं। इसका मतलब हमारी टू डू लिस्ट को हमारी मेमोरी और मूड दोनों इन्फ्लुएंस करता है। सफल और कामयाब बनने के लिए जरूरी है कि हम जो सबसे जरूरी काम है वो पहले करें, उन्हें प्लान करें। अ टू डू लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सक्सेस लिस्ट। दिन खत्म हो जाता है, बट हमारा टू डू लिस्ट नहीं। हमारे शेड्यूल में हर दिन अचानक कुछ अर्जेंट आ जाता है और लिस्ट बढ़ती ही जाती है। ऐसा क्यों? जब हम सही काम सही वक्त पर नहीं करते, तब वही काम हमारी लाइफ में अर्जेंट बन के आ जाता है। इस सब का सोल्यूशन क्या है? हर दिन प्लान करना इज अ बैड आइडिया। इट डजंट वर्क। आपको अपनी लाइफ मिनिमम 1 वीक प्लान से शुरू करनी होगी। घबराइए मत, इतना मुश्किल नहीं है। आई विल कंप्लीटली गाइड यू, ताकि आप काफी आसानी से अपना पूरा वीक प्लान कर पाए, स्टेप बाय स्टेप। याद रखिए, शेड्यूलिंग टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है और ये प्रैक्टिस करते करते ही आप सीखेंगे। कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे आपको इस शेड्यूल को 100% फॉलो करने के लिए। सो डोंट वरी, कीप ट्राइंग, एंड सबसे जरूरी, एज आई ऑलवेज से, गेट स्टार्टेड। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ शेड्यूलिंग। नंबर 1, शेड्यूल वीकली बनाना पड़ेगा, नॉट डेली। हफ्ते के एंड या शुरुआत में हर वीक बनाइए। नंबर 2, बैचिंग। सेम टाइप के काम एक साथ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाजार जाते हो, तो क्या आप एक बार में कॉर्नफ्लेक्स, एक बार में सब्जी या दूध लाते हो? नहीं। बैचिंग में हम सेम या सिमिलर काम को एक साथ, यानी एक ही टाइम स्लॉट में करने की कोशिश करेंगे। अगर कस्टमर मीटिंग है, तो बैक टू बैक प्लान कीजिए। वेंडर मीटिंग्स है, फॉलो अप मीटिंग्स है, अकाउंट मीटिंग्स है, चेक साइनिंग है। बैचिंग से मीटिंग छोटी, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनती है। मीटिंग्स कोशिश करके 30 मिनट से ज्यादा मत रखिए, 30 to 35 मिनट्स मैक्स। नंबर 3, ईमेल का समय फिक्स करिए। चेकिंग ऑफ मेल्स एंड रिप्लाइंग शुड बी डन ट्वाइस इन अ डे, मैक्सिमम दिन में 2 बार, दैट्स इट। नंबर 4, वो सारे काम जहां आपको अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, वो 12 बजे से पहले करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस आवर माइंड इज मोर क्रिएटिव ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम। रेपिटेटिव टास्क यानी कि ऑफिस के रोज के काम आप 12 बजे के बाद प्लान करें। नंबर 5, आपको जो काम जब याद आए या बोला जाए, उसे आप अपनी फोन के नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आप उस काम को अपने वीक के प्लान में सही समय पे डाल पाए। अब जब फंडामेंटल समझ में आ गई है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वीकली शेड्यूलिंग। स्टेप 1, एक पेन पेपर लीजिए और लिखिए वो सारे काम जो आपको हर हफ्ते या हर दिन करने ही होते हैं। वो सारे काम जो आप कभी छोड़, इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल,
lunch, email, eating, cooking, cleaning, weekly reporting, weekly meeting, bank work. Step number 2, एक टू डू लिस्ट बनाइए। इसमें समय लीजिए, इसमें वो सारे काम लिख लीजिए जो आपको अपनी लाइफ में करने हैं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े। ये आपकी मास्टर लिस्ट बनने वाली है। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, बट ये जरूरी है कि आप इस लिस्ट को बनाएं। ये मत सोचिए कब करेंगे, बस लिस्ट को बना लीजिए। याद रखिए ये लिस्ट आगे जाके चेंज भी हो सकती है, कब होगा मत सोचिए, बस कर लीजिए। स्टेप 3, इस तरह के शेड्यूल पर सबसे पहले आप अपना सारा वीकली काम उतार लीजिए। Write according to the time slots at every half an hour or 1 hour intervals. Step 4, अब जो आपके शेड्यूलर में समय बचा है, यही आपका समय है जिसमें आपको वो सारे काम करने हैं जो आप करना चाहते हैं, और इसी समय में आपको वो ढेर सारे अर्जेंट काम भी याद आएंगे। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी टू डू लिस्ट निकालिए और इसमें से टॉप 12 काम को मार्क कीजिए। इसमें से 6 इस हफ्ते में डाल दीजिए, 1 वर्क पर डे एक्सक्लूडिंग अ संडे, और बाकी 6 जाएंगे प्लानर की वेटिंग लिस्ट में, ताकि अगर कोई टाइम स्लॉट खाली हुआ या आपके प्लान काम जल्दी हो गए या पोस्टपोन हो गए तो आप उसे उस लिस्ट में डाल सकते हैं। स्टेप 5, जो काम दिन में बच जाए वो आप वेटिंग लिस्ट पर ऐड कर सकते हैं। जो काम हफ्ते में बच जाए उसे आप अगले हफ्ते में लेके जा सकते हैं। स्टेप 6, हर वीक यही दोहराएं और देखते ही देखते आपका सारा काम होने लगेगा। 2 कामों के बीच कुछ गैप रखें, अराउंड 30 to 40 मिनट्स, ताकि अगर कोई काम ओवरलैप हो या आपको ब्रेक लेना हो तो आप ले पाए। बट याद रखिए, अगर शेड्यूल ना चले तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। शेड्यूल चलाना साइकिल चलाने के सीखने के बराबर है। गिरते गिरते कब आप साइकिल चलाने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार शेड्यूल परफेक्ट प्रैक्टिस करने से ही होगा, कोशिश करते करते जब तक आप सीख न जाए। शुरुआत में शायद जो आप लिखो उसका ऑपोजिट ही होगा, लेकिन एक दिन आएगा जब जो काम आप लिखोगे वो ज़रूर होगा और जो नहीं लिखोगे वो कभी नहीं। अब मैं आपको बच्चों की लाइफ को शेड्यूलिंग से कैसे सुधारें ये बताऊंगी। Children are dependent on us, so we need to ensure we plan their week too. So in a similar manner, plan their week too. क्योंकि उनके सुबह उठने का समय, स्कूल का समय, क्लास का, होमवर्क का या जो भी उनका शेड्यूल होता है ये हमें पता होता है। Try making a schedule for them to sleep early by 10 max, especially for the kids, because when they are awake till late, they are turning themselves into a shift workers. They tend to eat when they shouldn't and also have the higher risk of metabolic diseases like diabetes. This applies to both children and adults. शेड्यूल यानी ये नहीं होता कि दिन भर बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे रहें। शेड्यूल इसलिए होता है ताकि एक पैटर्न, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसमें इनफ ब्रेक्स डालिए। बच्चों को जो करने में मज़ा आता है वो सारों कामों को इंक्लूड कीजिए
उनके साथ बैठकर उनका प्लान बनाइए। आपके प्लान के हिसाब से उनके साथ कंबाइन एक्टिविटी भी प्लान कीजिए। एग्जाम्पल, फैमिली मूवी नाइट, बोर्ड गेम डे, सिंगिंग एंड आर्ट डे एट्सेट्रा। अलग अलग एक्टिविटी भी डाल सकते हैं, इससे एक्साइटमेंट बनी रहेगी। इसके अलावा आप हर एक्टिविटी के स्कोर्स भी रख सकते हैं और एक गेम की तरह बच्चे का हफ्ता एडवेंचरस बना सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क सक्सेसफुली दे गेट अ रिवॉर्ड। I have a point chart too. Let the child choose. Moksh always chooses to stay up late as that is a rare scene in my house. Remember, let the routine for them be little flexible. Like if they want to watch TV first and do homework later, that's doable. Learning with fun. इसे ही तो कहते हैं। I hope this episode has helped you. Don't forget to like, subscribe, and keep loving, keep sharing, keep subscribing. Thank you.